back to my channel. I'm Suman Manjrekar, an author and a wealth creation expert. On the occasion of World Saving Day, I have a gift for you. So make sure you watch this video till the end and share it with your friends and family. And this gift is particularly important for people who think wealth creation is very crucial for each and everybody's life. And today I'm going to talk to you about the most favorite instrument of Indians, which is fixed deposits. Yes, इंडियंस का सबसे फेवरेट इंस्ट्रूमेंट है फिक्स्ड डिपॉजिट, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो, चाहे वो वर्किंग एज में हो, या चाहे वो पेरेंट्स हो जिन्होंने अपने बच्चों के नाम पे फिक्स्ड डिपॉजिट रखा हो. तो आज मैं आपको कुछ फिक्स्ड डिपॉजिट्स के फैक्ट्स बताती हूँ. फैक्ट नंबर 1, यस वो लिक्विडिटी के लिए बहुत अच्छा है, पर उसमें आपका TDS कट जाता है जो कि 10% रहता है ऑफ वट एवर इंटरेस्ट यू हैव अर्नड. तो चाहे आप टैक्स स्लैब में आते हो या नहीं आते हो, आपका डिफ़ॉल्ट 10% जो भी आपने इंटरेस्ट कमाया है उसका 10% आपका TDS कट जाएगा एंड बाकी की फिर मेच्योरिटी वैल्यू आपके हाथ में आएगी. फैक्ट नंबर 2, उसकी जो सेफ्टी है फिक्स्ड डिपॉजिट्स में, लोगों को लगता है कि वो माई मनी इज़ गोइंग टू बी सेफ एट द बैंक एंड इट्स द मोस्ट सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट. तो मैं आपको ये बता दूं कि आपका फिक्स्ड डिपॉजिट सेफ है ओनली टिल ₹5 lakhs. उसके ऊपर जो भी अमाउंट होगा, इनकेस अगर बैंक बंद हो गई या कोई घोटाला हो गया बैंक में, तो you will get only ₹5 lakhs and nothing beyond that, because that is what the bank has insured themselves with DICGC, जहाँ पर बैंक्स खुद को इंश्योर करवाती हैं ताकि अगर बैंक का कुछ हो जाए या कुछ रॉबरी हो जाए या कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो वो अपने क्लाइंट्स का पैसा उनको रिटर्न कर सके. बट उसकी लिमिट इज़ ओनली टिल ₹5 lakhs. बियॉन्ड दैट द बैंक विल नॉट गिव यू एनीथिंग. यहाँ पर मैं आपको और एक बात बोलना चाहूँगी कि जो बैंक लॉकर्स होते हैं हर एक बैंक में, उनका कोई भी इंश्योरेंस नहीं होता. तो अगर कल को नेचुरल कैलामिटी में, टेरर अटैक में या किसी भी तौर पे अगर वो लॉकर डैमेज हो जाता है या उसके अंदर रखी हुई चीज़ डैमेज हो जाती है, खो जाती है, तो दैट विल बी अ कंप्लीट लॉस फॉर यू. बैंक इज़ नॉट गोइंग टू टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रीपे दैट मनी. तो अगर आपने किसी भी बैंक में अपना FD रखा है तो प्लीज़ जाकर DICGC के वेबसाइट पे जाके देख लें कि आपकी बैंक वहाँ पर लिस्टेड है या नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बैंक्स उनमें अपने आप का इंश्योरेंस नहीं करवाती हैं और क्लाइंट्स का पैसा जो 5 लाख भी है वो भी डूब जाता है, वो भी नहीं मिलता. सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपना जब बैंक FD कराएं तो वो बैंक DICGC के लिस्ट में हो. फैक्ट नंबर 3, जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है फिक्स्ड डिपॉजिट पे, वो एक लिमिटेड पीरियड के लिए ही सीमित होता है. माने the interest which you will get on your bank FD is limited for a very small period, for 2 years, 3 years, maximum 5 years, and this rate of interest gets revised every 6 months or every year, whenever the RBI comes up with a change in the repo rate. और आज से 20 साल पहले जो फिक्स्ड डिपॉजिट का रेट था जो कि 13%, 14% था, फिर उसके बाद एक दौर आया जब 10% था, फिर एक दौर आया जब 8% था, फिर एक दौर आया कि जहाँ पे 6% हो गया. अभी फिर से थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा है जो कि 7% तक है. बट गोइंग फॉरवर्ड और आगे चलने के बाद, मे बी आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, ये सेम रेट आपको नहीं मिलने वाला है. ये रेट और भी कम हो जाएगा
ये कम होते होते हो सकता है 2 या 3% तक पहुंच जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको लॉन्ग टर्म में कुछ अच्छा रिटर्न मिले तो फिक्स डिपॉजिट अ कंप्लीट नो नो। एंड जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं कुछ कंट्रीज़ के आपको फिक्स डिपॉजिट्स के रेट बताती हूँ, क्योंकि इंडिया जो है वो आज से 20 साल पहले डेवलपिंग स्टेज में था, डेवलप हो रहा था, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा था। और जैसे जैसे इंडिया ने तरक्की की है, the country has progressed economically, the rate of interest कम हो गया है, the rate of interest has reduced and और आगे चल के इंडिया विल डेफिनेटली प्रोग्रेस इकोनॉमिकली, इंडिया की डेफिनेटली तरक्की होगी एंड इट इज़ सपोज टू बी इन GDP टॉप 3 कंट्रीज वेरी सून विद इन द नेक्स्ट डेकेड। और तब जाके जो इंडिया के FD रेट्स होंगे वो बहुत ही कम होंगे। और मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगी फ्यू कंट्रीज़ का। जापान का रेट है -0.10%। माने कि जापान में अगर आपको पैसे रखने हैं बैंक में तो उनको आपको एडिशनल पैसे देने पड़ते हैं कि भाई मेरे पैसे जो है वो आप रख लीजिए, मैं आपको पैसे दे रहा हूँ उसको सेफ रखने के लिए। सो दैट इज़ जापान। फिर UK का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 0.10%, माने दे गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ओनली 0.10%। USA का रेट है 1.25%। स्विट्ज़रलैंड का है -0.75%। मैंने स्विट्ज़रलैंड में अगेन यू हैव टू गिव मनी टू कीप योर मनी इन द बैंक। Then in France, the rate is 0.45%. In Singapore, it is 0.75%. In China, it is 3.7%. ये मैंने आपके साथ इसलिए शेयर किया है ताकि आपको आइडिया आए कि इंडिया का फ्यूचर, बैंक FD का फ्यूचर क्या है। सो प्लीज़ कीप these points in mind when you're investing in bank FDs. And bank FDs is okay till a certain amount कि भाई आपको इमरजेंसी में कोई फंड चाहिए, लिक्विडिटी चाहिए, तो एक थोड़ा अमाउंट आप रख सकते हैं। बट एज अ फाइनेंशियल एडवाइज़र आई विल नॉट एडवाइज यू टू कीप ह्यूज अमाउंट इन बैंक FDs। और जहाँ तक लिक्विडिटी का सवाल है, देर आर वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स लाइक म्यूचुअल फंड विच कैन बी रिडीम्ड in one day and you can have your emergency funds ready. And with regards to a long term commitment of a good rate of return, there are other instruments which are available if you want to play safe, जो कि LIC के साथ मौजूद हैं। So you can browse through their website or you can contact us for more details. And today at the end of the video I would like to give you a gift. You can go down, scroll down, and there is a link provided where I am giving you a PDF which is 6 steps to know where to invest, which is very crucial for anyone. You can download it, you can share it with your friends and family. And in this PDF I have also given you a link to a VIP Facebook group. You can join that group to stay connected with like-minded people and for more updates on money. And this PDF is a free gift on my behalf to everyone, and do share it with your friends and family. और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो please subscribe to my channel and like and comment on this video. Thank you.